अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आई टी मोहम्मद उमर चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सेंसिटिविटी के बारे में बताऊंगा। आपके पास कोई भी मोबाइल हो, इंशाल्लाह आपको कम्प्लीटली गाइड करूंगा। टच रिफ्रेश रेट आपके पास कोई भी हो, डिस्प्ले आपके पास एमोलेड हो, आईपीएस हो या ओलेड हो, टच रिफ्रेश रेट आपको 60 90 या 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट हो, इंशाल्लाह आपको मैं कम्प्लीटली गाइड करूँगा इस सेंसिटिविटी के बारे में। इंशाल्लाह आप बहुत ही आसानी से समझ में आपको आ जाएगी। तो हम पहले तो इनको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि ये काम कैसे करती है और हम इनकी सेटिंग कैसे और कहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंसिटिविटी पे जाते हैं। सबसे पहले हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन आता है वो कैमरा सेंसिटिविटी एंड फ्री लुक आता है। तो कैमरा सेंसिटिविटी, फ्री लुक या करेक्टर विंकल, इनको जब हम बिगाड़ लेते हैं तो यहाँ पे आपको सब नॉर्मली काम कर रहा होगा, आपको कहीं भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिवाय यहाँ पे जो हमारा आई ऑप्शन है। जैसे मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ तो मूव नहीं हो रहा, तो ये फाइनली यहाँ पे आता है। तो बढ़ते हैं पैराशूटिंग कैमरा सेंसिटिविटी, ये भी यहीं पे काम करता है, मगर जो है आप पैराशूट में उतरते हैं और देखते हैं इधर उधर, आपको यहाँ पे मैं अब दिखा भी रहा हूँ, तो ऐसे आपको जो ये यहाँ पे काम करती है। तो यहाँ से हम जो है जल्दी जल्दी आपको बताते चलते हैं, और आपको लास्ट में इंशाल्लाह मैं आपको टिप्स भी दूंगा जिसके माध्यम से आप पबजी लाइट या मोबाइल में आप अपनी सेंसिटिविटी बना सकते हो। ठीक है, तो कैमरा, उसके बाद आता है ऑप्शन नंबर 2 कैमरा का। ठीक है, कैमरा में यहाँ पे पहले आता है नो स्कोप। नो स्कोप यानी स्कोप के बगैर अब हम इनको बिगाड़ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है, जब आप मूव करोगे एम को नो स्कोप पे तो आपका मूव नहीं होगा, जब आप जूम करोगे तो आपका मूव होगा। ठीक है, आप जब ऐसे मूव करोगे तो आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा जो है मूव हो रहा है। तो भाई इनको जो है हम नो स्कोप यानी विथआउट स्कोप पे हम मूव नहीं करते। मगर एक और बात, जब हम फायर करते हैं तो देखो यहाँ पे मूव हो रहा है। यहाँ पे मेरा साउंड बंद है, आपको फायर शायद ही ना सुनाई दे, मगर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा जो है फायर पे मूव कर रहा है। तो यहाँ पे कैमरा सेंसिटिविटी का ये चक्कर है भाई। उसके बाद हम कैमरा सेंसिटिविटी के और ऑप्शन देखते हैं, रेड डॉट, हेलोग्राफ, एमस्टेशन। तो यहाँ पे 60 है। ठीक है, यहाँ से हम इनको भी बिगाड़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मूव वाला सिस्टम है, वो पहले वाले सेंसिटिविटी यहाँ पे हम 120 इसके आसपास रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एम तो सही हो गया, मगर दूसरी बात जो हमारे यहाँ पे एम जब हम जूम करते हैं तो अब ये मूव नहीं हो रहा है। तो ये सेटिंग ये यहाँ पे काम करती है। ठीक है, अब हम फायर कर रहे हैं तो ये इजी मूव हो रहा है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। तो इनको भी हम नॉर्मली सेट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है 2x। और 2x को भी आप जब ऐसे करोगे तो आपका जो है, जब मूव जूम करोगे तो 2x आपका मूव नहीं होगा। ठीक है, और जब फायर करोगे तो आपका नॉर्मली मूव होगा। तो ये सभी सेम यहाँ पे काम करती है। तो यहाँ पे हम 2x या 4x कोई भी ले लें, यहाँ पे जो है हम जो अपना एम जब फिट के किसी जगह पे करते हैं इधर उधर हाथ से, जो हम यहाँ से हाथ से ऐसे एम को फिट करते हैं, तो ये इसका काम है कैमरा सेंसिटिविटी का। तो अब आती है एडीएस सेंसिटिविटी। तो एडीएस सेंसिटिविटी में इतना फ़र्क नहीं है, कैमरा और एडीएस में थोड़ा सा डिफरेंट है, मगर है बहुत। तो भाई जब हम इनको नो स्कोप को बिगाड़ लेते हैं, यानी एडीएस सेंसिटिविटी का नो स्कोप हम इनको बिगाड़ लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो है नॉर्मल नो स्कोप पे काम कर रहा है। मगर जैसे ही हम फायर करेंगे तो देखना वहाँ पे फ़र्क क्या आता है। तो देखो यहाँ पे हम मूव कर रहे हैं फायर पे, तो हमारा जो है मूव नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप समझ गए कि एडीएस सेंसिटिविटी आपको फायरिंग पे मूव नहीं करने देती, यानी आप फायरिंग का मूव करते वो एडीएस सेंसिटिविटी के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपको फायरिंग नहीं, सिर्फ आपको एम कहीं पे चिपकाना या सेट करना है, तो वो आपका जो है कैमरा सेंसिटिविटी पे होता है। तो यहाँ पे भी वही सेम है, यहाँ पे हम 120 के आसपास रख लेते हैं। और उसके बाद एडीएस में आता है वही रेड डॉट, हेलोग्राफ, एम असिस्टेंट। हेलोग्राफ का आपको बात मैं बता दूँ, यहाँ पे जो टॉमी गन या ऐसी गन होती है जिसमें रेड डॉट नहीं लगता, तो वहाँ पे जो है आप विथआउट रेड डॉट भी ये काम करता है, यानी रेड डॉट में और बिना रेड डॉट में भी ये फ़र्क करता है। ठीक है, तो हम इनको बिगाड़ लेते हैं। और यहाँ पे भी आपको नॉर्मली जो है काम कर रहा होगा, मगर जैसे ही हम फायर करते हैं तो यहाँ पे देखो हमारा मूव नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम जो है ये सेंसिटिविटी भी यहीं तक ठीक कर सकते हैं जो हमारा जो है एम है। तो मैं बात कर रहे थे टिप्स एंड ट्रिक की। तो भाई
जब आप पबजी लाइट खेलते हैं तो आपको मैं बता दूं, चलो आप जो है ज़्यादातर लोग क्या करते हैं टीटीएम में खेलते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टीटीएम में नहीं करो सेंसिटिविटी सेटिंग, ठीक है। टीटीएम में जब आप फर्स्ट टाइम अगर आप पबजी डाउनलोडिंग करोगे और फर्स्ट टाइम आप जब टीटीएम को स्टार्ट करोगे तो आपको टीटीएम में देखने को मिलेगा, आपको थोड़ा फर्स्ट में बैनर जहाँ पे लिखा हुआ होता है कि यहाँ पे आपको रिकॉल नहीं मिलेंगे, यहाँ पे ऑटो रिकॉल सेटिंग होती है। और क्लासिक में जब यहाँ पे आप मेरी गेम देख रहे हो तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको फ्लैश राइडर एंगल और ग्रिप वगैरह लेके लगानी पड़ती है, तभी जो आपका एम असिस्टेंट जो आपका ठीक होता है। 3x 4x सब आपको उसके ऊपर डिपेंड होता है। मगर वो लगाने के बाद ही अगर आपके पास सेंसिटिविटी में थोड़ा सा इधर उधर का हाई या कम पे रखना चाहते हो तो वो भी आप रख सकते हो अपने हिसाब से, मगर क्लासिक मोड में लगा के कहीं दूर जाके सेंसिटिविटी करके, ठीक है। तो ये जो है, और बात करें टच रिफ्रेश रेट की तो वहाँ पे भी मैं आपको टिप्स दूंगा। अगर आपका हाई टच रिफ्रेश रेट है यानी 90 या 22, तो यहाँ पे आपको जो है, तो यहाँ पे कोई एक बंदा को नॉक करते हैं भाई, यहाँ पे बंदे आ गए, तो यहाँ पे और भी बंदे आ गए। तो अब भाई बात कर रहे थे 60 और 90 और 120 का रिफ़्रेश रेट, तो वहाँ पे हम जो है टच रिफ़्रेश रेट होता है हमारा, उनसे क्या होता है कि ये हाई होता है, यानी 120 अगर आपका है तो वो बहुत ही हाई है। तो आप उनको जो है ज़्यादा सेंसिटिविटी पे ना खेलना, आपको जो है कम पे खेलना पड़ेगा, क्योंकि आपको फर्स्ट में तो आपकी जो है टच सेंसिटिविटी हाई होती है। और बात करें डिस्प्ले की तो आपको जो है अमोलेड डिस्प्ले में जो है आपका एम जैसे आपके हाथ का ग्रिप होता है वो आप बआसानी इधर उधर कर सकते हो, यानी आप मज़े से मूव कर सकते हो। तो यहाँ पे हम भी हो गए थे डाउन, तो यहाँ पे आपको मैंने कुछ टिप्स वगैरह दी, तो यहाँ पे मेरा गेम भी ओवर हो गया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग लिसनिंग एंड अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे।